चलिए दोस्तों, इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सुनो मोटिवेशनल गाना आपको सुना देते हैं। सुनिए। नौकरी के ना टूटे लड़ी, पढ़ाई कर ले घड़ी दो घड़ी। देखिए, नौकरी की लड़ी नहीं टूटेगा, इसलिए आप पढ़ाई जारी रखें। तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? सही कथन पर विचार करें। सही कथन पर विचार करें। सही कथन क्या है? देखिए, कथन 1 कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्या दोस्तों? सारनाथ में दिया था। दूसरा कहता है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। दूसरा कथन। पहला कथन के अनुसार चलेंगे। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आइए दूसरा पाते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये आपको राजगीर में दिए। कहाँ दिए? राजगीर में दिए। तो ये दोनों कथन क्या है दोस्तों? ये दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पाता है, कहता है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? यानी देखिए, बौद्ध धर्म में अपने पुस्तक लिखे हैं। देखिए, एक सूत पिटक लिखे हैं, विनय पिटक लिखे हैं और अभिधम पिटक लिखे हैं। तो संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है? तो ये आपको देखिए, संघ संबंधी नियम बनाएगा तो आपको विनय पिटक में। कौन सा पिटक में दोस्तों? विनय पिटक में। कौन सा पिटक में? विनय पिटक में। विनय पिटक में आपको ये नियम बनाएगा। चलिए अगला इस पर कहता है शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किया? तो शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किया। कौन जारी किया? इल्तुतमिश ने जारी किया। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने जारी किया। देखिए, इल्तुतमिश जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद थे। इल्तुतमिश किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। दूसरा, आइए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको रामानंद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? रामानंद को दिया जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। रामानंद को दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई? अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई? अलीनगर की संधि आपको सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। अलीनगर की संधि किसके बीच? सिराजुद्दौला। किसके बीच? सिराजुद्दौला यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। क्या? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग आगे देखेंगे। अलीनगर की संधि तो हो गया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखते हैं। तो ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। यानी प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सबसे ऊंची मूर्ति बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ में पड़ता है? गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया गांव में पड़ता है। गुजरात के नर्मदा जिला के कौन गांव में पड़ता है? केवड़िया जिला में पड़ता है। गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया गांव में पड़ता है। चलिए आगे कहता है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन आपको आता है। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? यानी कहते हैं कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो ये किया अहमदाबाद मिल हड़ताल। क्या? अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल में भूख हड़ताल किया और यह सफल भी हुआ और 35% यानी कहने का मतलब जो है 35% कर से छूट इन्होंने दिलाए। कौन दिलाए? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो कौन से स्थानीय गवर्नर को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये आपको लॉर्ड रिपन को। क्या? लॉर्ड रिपन को। किसको? रिपन यानी रिपन को स्थानीय स्वशासन का किसे जनक कहा जाता है? रिपन का शासनकाल 80 से 84 के बीच था। रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारतीय उद्धारक की संज्ञा दिया था। क्या दिया था? भारतीय उद्धारक की संज्ञा दिया था। रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आए थे। रिपन के शासनकाल में ही नियमित जनगणना हुआ 1881 में हुआ था। रिपन के शासनकाल में ही आपको इलवर्ट विधेयक। क्या? इलवर्ट विधेयक। क्या? इलवर्ट विधेयक। यह विधेयक क्या था? इसमें यह विधेयक यह था कि इन्होंने रिपन साहब ने कहा कि चाहे भारतीय न्यायाधीश हो चाहे ब्रिटिश न्यायाधीश हो, सभी का समान अधिकार दिया जाएगा सुनवाई करने के लिए। इससे ब्रिटिशों ने क्या किया कि निरुष्ट हो गया और उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और यह इलवर्ट बिल को क्या कर दिया? स्थगित करवा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? यानी कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा। देखिए इसमें तो यहाँ पर तो हम दिए नहीं ऑप्शन, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए ऑप्शन दे रहा है। महात्मा गांधी ये तो रहे, लाला लाजपत राय ये भी रहे, लेकिन आपको बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। बाल गंगाधर तिलक पहली बार जेल गए थे। कांग्रेस की तरफ से पहली बार जेल जाने वाला व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक गए थे। चलिए बाल गंगाधर तिलक ही कहते थे, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं इन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ही कहे थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं कहे थे कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। आगे देखिए कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय की बात करें तो भारत सबसे पहले देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1942 में वायसराय कौन थे? तो देखिए तो 1942 में वायसराय देखिए लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो। कौन? लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो। इनकी शासनकाल कब से कब तक चली थी? 1936 से आपको 43 तक। 1936 से 43 तक। 1936 से 1943 तक इनका शासनकाल चला था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कहा जाए तो सबसे पहले 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1885 में। यानी
28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उस समय टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इससे लॉर्ड डॉफरिन साहब कहे थे कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए हम लोग विषय वस्तु पाते हैं, पॉइंट पाते हैं। यहाँ पर पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आइए, कहता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अशोक आंदोलन को क्रम से सजाएं। क्या करना है? क्रम से सजाएं हैं, सजाने के लिए बोल रहे हैं। तब देखिए हम लोग सजाते हैं इनको क्रम से। देखिए सबसे पहले देखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ कब? हुआ 1918 में। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। अब देखें, दो गो तो छटा जा रहा है, 1919 और 1920, और दो गो 1918 हम नहीं छाट पा रहे हैं। तो देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है आपको ये हुआ था 15 मार्च। कितना मार्च? 15 मार्च। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये आपको हुआ था 22 मार्च। कितना मार्च? 22 मार्च। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया? अहमदाबाद वाला आया। कौन आया? अहमदाबाद, यानी अ से अहमदाबाद। उससे कौन आया? खेड़ा, यानी के से खेड़ा। उसके बाद कौन आया? तो रॉलेट सत्याग्रह, आर से रॉलेट। उसके बाद कौन आया? असहयोग आंदोलन, यानी ए से असहयोग आंदोलन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका, यानी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष। कौन किए? शिशिर, क्या? शिशिर कुमार घोष ने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया शिशिर कुमार घोष ने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए राजा राम मोहन राय ने के मरने के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। उनके मरने के बाद ब्रह्म समाज दो भाग में बांट गया, एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन। और आपको आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्या? देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो याद करिएगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। हाँ, गांधी बनाम लेनिन। क्या? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक क्या है? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक एस ए डांगे। क्या है? एस ए डांगे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? एस ए डांगे। चलिए शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? देखिए शिवाजी के दो गुरु, एक राजनीतिक गुरु और एक आपका आध्यात्मिक गुरु। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और राजनीतिक गुरु बाबा कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव। तो शिवाजी के गुरु कौन हो गए? कोंडदेव, और एक है आपका रामदास। चलिए उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया? उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह। कौन किए? दारा शिकोह कौन थे दोस्तों? तो ये औरंगजेब के पुत्र थे। दारा शिकोह औरंगजेब के कौन थे? पुत्र थे। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला कहता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना
स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किए थे। कौन के थे? मोतीलाल नेहरू ने किए थे। स्वराज 1923 में इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किए थे। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों देखते हैं कौन थे। तो ये थे आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो यानी हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।